अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर और आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन देखेंगे कि जो मिक्सर्स लैब में इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो उन मिक्सर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन से होते हैं जो जनरल तौर पे लैब्स में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि मिक्सर्स आखिर किस काम आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो एक कंप्लीट वीडियो इस पे मैंने बनाई हुई है जिसमें कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, कंपाउंड की टाइप्स, मिक्सचर्स की टाइप्स जिनमें आ जाते हैं कि आयनिक कंपाउंड हैं, कोवेलेंट कंपाउंड हैं, या मिक्सर्स में अगर आप देखें तो जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें कोलाइडल है, सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है, तो वो एक कंप्लीट वीडियो है, उसको आप देखें। आज के जो हमने ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ और सिर्फ हम तीन मिक्सर्स को इस्तेमाल करेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि उन्हें कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उन्हें यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक मिक्सर है। ये मिक्सर दरअसल आपके सामने आप देख रहे हैं, इसका मॉडल 78 वन मैग्नेटिक हॉट प्लेट लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो पावर का इंडिकेटर है यहाँ से शो होता है कि ये जो मिक्सर है ये ऑन कंडीशन के अंदर मौजूद है और इधर स्पीड लिखा हुआ है। स्पीड आखिर कैसे हम कंट्रोल करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ वर्क करवा के। और दूसरा है यहाँ हीट का ऑप्शन। तो ये दोनों जो ऑप्शन हैं इस मिक्सर के अंदर मौजूद हैं। मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एक मैग्नेटिक कैप्सूल है, ये मैग्नेटिक कैप्सूल दरअसल मिक्सिंग का काम कराएगा और इसको मैं इस बीकर के अंदर जो है वो डाल दूंगा। ये एक मैग्नेटिक कैप्सूल है और इसके नीचे एक मैग्नेटिक प्लेट है। जैसे जैसे इसके नीचे जो मैग्नेटिक प्लेट है वो रोटेट करेगी उस हिसाब से ये कैप्सूल रोटेट करेगा और जब कैप्सूल रोटेट करेगा तो जो सोल्यूट हम इस सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे वो सोल्यूट इसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। ये जो मिक्सर है आमतौर पे माइल्ड मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे कोई विगरस या फोर्सफुल मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसके दो काम हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे दो नॉब्स देखी, एक है मिक्सिंग का काम कराने के लिए स्पीड और दूसरी जो यहाँ पे नॉब है हीट के लिए है। और हीट का ये मतलब है कि बाज़ औक़ात कोई सॉल्यूशंस हम बना रहे होते हैं जिन्हें साथ साथ हीट करना लाजमी होता है, तो वो हीट अप भी होते रहेंगे और साथ साथ में मिक्सिंग भी होती रहेगी। तो हम थोड़ा सा इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इधर स्पीड को बढ़ाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कैप्सूल है ये भी रोटेट करना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर सोल्यूट होगा वो कभी बॉटम के अंदर बैठ नहीं पाएगा बल्कि वो साथ साथ मिक्स होता रहेगा। और इसकी स्पीड अगर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर भी कोई बहुत ज़्यादा फोर्सफुल या विगरस जो है वो मिक्सिंग नहीं हो रही है। ये बहुत ही नॉर्मल मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैक्रो लेवल के ऊपर। और दूसरा हीट का ऑप्शन है कि अगर हमने अपने इस सॉल्यूशन को हीट अप करना हो तो हम अगर कम यहाँ पे रखेंगे हीट की नॉब को तो कम हीट अप होगा हमारा सॉल्यूशन, और अगर हम ज़्यादा इसको बढ़ा देंगे तो ये साथ साथ हीट अप भी होता रहेगा। बाज़ औक़ात क्योंकि हमने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस बनाने होते हैं तो इस वजह से हीट अप करना भी लाजमी होता है ताकि ज़्यादा जो सोल्यूट है वो इसके अंदर हल हो सके। तो यहाँ पे अगर मैं इस स्पीड को कम करता हूँ तो यहाँ पे आप नीचे इस प्लेट के देख सकते हैं कि एक मोटर है जो कि रोटेट कर रही है, बहुत स्लो रोटेट कर रही है, आप इसको वाज़े देख पाएंगे। वो एक मैग्नेट है जो ऊपर वाले कैप्सूल को भी रोटेट करवाता है अपने एक्सिस के अराउंड। एक ये चीज़, इसके अलावा यहाँ पे ये जो स्टैंड है इसका काम ये होता है कि अगर इस सॉल्यूशन का साथ साथ हमने टेम्परेचर चेक करना है, क्योंकि इधर से हम हीट दे रहे होंगे तो इधर क्योंकि एक डिजिटल सिस्टम मौजूद नहीं है जहाँ से हमें पता चल सके कि हम कितना जो है हीट दे रहे हैं और हमारा सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पे पहुँच गया है, तो उसके लिए इस रबड़ वाली इस बैंड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर फिक्स किया जाता है थर्मामीटर को और साथ साथ थर्मामीटर हमें बता रहा होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना हीट अप हो गया है, इस तरह से। ठीक है, तो ये था इस मिक्सर का काम जिसे माइल्ड मिक्सिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और बाकी अब हम चलते हैं दूसरे मिक्सर की तरफ जो इससे ज़्यादा पावरफुल या विगरस मिक्सिंग करता है। तो ये है हमारा एक दूसरा मिक्सर जिसे आमतौर पे हम ऑर्बिटल शेकर कहते हैं। और इसे ऑर्बिटल शेकर इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि ये ऑर्बिट के अंदर अपने सॉल्यूशन को घुमाता है और उसको ज़्यादा मीन्स फोर्सफुली जो है वो सॉल्यूशन के अंदर मिक्सिंग करता है किसी सोल्यूट की।
तो यहाँ पे इसको अगर मैं ऑन करूँ यहाँ से, तो अभी ये ऑन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इधर ये एक टाइमर है जो कि मिनट के अंदर टाइम को सेट करता है, ताकि जितना देर हम चाहते हैं कि इस सॉल्यूशन की मिक्सिंग हो तो उसके मुताबिक ये मिक्सिंग होती रहती है। अगर मैं इस टाइमर को थोड़ा सा आगे ले जाऊं, यहाँ पे कर रहा हूँ, या इससे आगे मैं चाहता हूँ कि कोई 3-1 मिनट तक चला जाए, तो ये 3-1 मिनट तक जो है इसको मिक्स करवाता रहेगा। और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो स्पीड का है। स्पीड अभी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल स्लो स्पीड है। अगर मैं इसकी स्पीड को बढ़ा देता हूँ तो इसका जो आरपीएम है कि रेवोल्यूशन पर मिनट, तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड भी यहाँ से बढ़ती जाएगी। अब इस मिक्सर में और पहले वाले मिक्सर में फ़र्क क्या हुआ? उसमें यह है कि जो मैग्नेटिक मिक्सर था उसमें आप सॉल्यूशन को साथ साथ जो है हीट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हीटिंग का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, बल्कि एक फोर्सफुली मिक्सिंग हमें प्रोवाइड करता है ये ऑर्बिटल शेकर। इससे ज़्यादा स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा पावरफुली यहाँ पे शेक होना शुरू हो जाएगा और मिक्सिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये था हमारा ये KJ201BD ऑर्बिटल शेकर। तो इस मॉडल को हमने देख लिया। अब हम जाते हैं एक तीसरे मिक्सर की तरफ जिसे माइक्रो लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों जो मिक्सर हैं ये मैक्रो लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये माइल्ड मिक्सिंग करता है जबकि ये फोर्सफुली मिक्सिंग करता है, लेकिन मैक्रो लेवल पे। जब हम छोटे लेवल की बात करते हैं, माइक्रो लेवल की बात करते हैं, तो फिर हम एक मिक्सर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है सोनिकेटर। तो आइए हम उसे देखते हैं। तो हमारे सामने ये सोनिकेटर है। सोनिकेटर को आप देख रहे हैं। इसके अगर ऊपर से इसके अंदर आप दिखाएं तो इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन मौजूद है, और इस सॉल्यूशन में दरअसल आप देख रहे हैं पानी है और इसके अंदर कुछ सोप वगैरह हमने डाला हुआ है। लेकिन इसे ज्वेलर्स भी इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे क्लीनिंग के प्रोसेस के लिए, कि जो ज्वेलरी है उसे क्लीन करना है तो इस तरह का सॉल्यूशन बना के उसके अंदर वो ज्वेलरी रखते हैं, कुछ देर के लिए चलाते हैं तो वो ज्वेलरी साफ़ होके हमारे पास आ जाती है। तो क्लीनिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये माइक्रो लेवल की दरअसल वेव्स पैदा कराता है। उन वेव्स के ज़रिए से इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। वो बबल्स जो हैं बढ़ते हैं और कोलैप्स होते हैं, जिनकी वजह से आवाज़ की लहरें पैदा होती हैं। और जब आवाज़ की लहरें पैदा होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, जो कि मिट्टी वगैरह को और इन चीज़ों को ज्वेलरी के ऊपर से उतारने के काम आती हैं। ये तो हो गया एक कमर्शियल काम इसका। इसके अलावा इन्हें लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह बायोलॉजी या केमिस्ट्री के अंदर सेल डिस्ट्रप्शन करनी है, सेल्स को तोड़ना है, टिश्यूज़ को तोड़ना है, तो क्लीनिंग के अलावा इसका ये काम भी होता है। अब जो ये नाम है इसका कि ये सोनिकेटर है, तो सोनिकेटर दरअसल दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक है सोनिक और एक है एटर। सोनिक का जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़बान की एक लफ्ज़ सोनस से निकला है जिसका मतलब है साउंड, और दूसरा एटर जो है वो आमतौर पे मशीनों के साथ लगाया जाता है। इसका मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो कि साउंड वगैरह पैदा करती है। तो साउंड किस तरह की ये पैदा करती है? ये साउंड जो पैदा करती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, मींस अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं हमारे पास, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इस तरह की जो है वो साउंड वेव्स पैदा होती हैं इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो पैनल है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वर्किंग कैसे कराई जाती है। अब इस पैनल में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक मौजूद हैं 3 बटन। ये ऑन ऑफ करने के लिए हैं हीटर को, या आप कंडेंसर भी कह सकते हैं, इस वजह से क्योंकि ये टेम्परेचर कम भी करेगा, ये टेम्परेचर को बढ़ाएगा भी सही। तो जो सॉल्यूशन हमारा इसके अंदर मौजूद होगा उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम इधर से कंट्रोल करेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो है वो ऑप्शन है हमारे पास टाइम का, कि इसे कितने देर तक हमने चलाना है। तो ये जो टाइमर है यहाँ से हम टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, टाइम को कम भी कर सकते हैं। तो आइए मैं ऑन करता हूँ अपने इस डिवाइस को और देखते हैं। यहाँ से इसके पीछे एक बटन है, यहाँ से मैं इसको 1 पे करता हूँ तो अब हमारी जो डिवाइस है वो ऑन हो चुकी है। अब ये ऑप्शन टाइम का ऑन करना बाकी है। टेम्परेचर यहाँ पे जो सेट किया गया है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो दूसरा टेम्परेचर असल में हमारे सॉल्यूशन का आ रहा है सेंस करके जो डिवाइस दे रही है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से हम इसे तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हम सेट कर सकते हैं वो ये वाला टेम्परेचर है। इधर से अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँ तो टेम्परेचर यहाँ पे
ज़्यादा हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट अप करेगा हमारे सॉल्यूशन को। इसी तरह से इधर से मैं कम भी कर सकता हूँ इस टेम्परेचर को। और दूसरी बात वो ये कि यहाँ पे ये जो 3 बटन हैं, यहाँ से हम टाइम को कंट्रोल करेंगे। अभी मैं ऑन करता हूँ इस डिवाइस को, यहाँ पे देखें तो ये डिवाइस ऑन हो चुकी है। वो जो वेव्स वगैरह पैदा होनी है अल्ट्रासोनिक, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स इसके अंदर पैदा हो रही है और जो भी इसके अंदर हमने काम कराना है वो हो रहा है। यहाँ से अगर हम टाइम प्लस पे इसको प्रेस करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनट्स के अंदर जो है वो टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर हम इधर इसको प्रेस करें टाइम माइनस वाले को तो मिनट्स के अंदर जो है वो टाइम कम हो रहा है। तो इधर देखें ये 31, 30, यहाँ से आगे जाते हुए ये जैसे ही 0 के ऊपर टाइम जाएगा तो हमारा सोनिकेटर खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। और दूसरी जो बात इधर नोट करने की है वो ये है कि अगर हम मज़ीद इधर टेम्परेचर को कम करें तो उधर से कम भी हो रहा है, इसका मतलब ये कूलिंग का काम भी करता है जो हमारा सोनिकेटर है। और अगर यहाँ से इसका ढकना मैं उतारूं और आप देखें तो इसके अंदर जो है वो वेव्स पैदा हो रही हैं और कोई कीज़ वगैरह मैंने रखी हुई हैं क्लीनिंग करने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही हमारा टाइमर जो है वो ऑफ हुआ, हमारा टाइम पूरा हुआ, तो उस तरह से ये जो सोनिकेटर है ये भी ऑफ हो गया। तो इस तरह से हमने आज 3 मिक्सिंग डिवाइसेस को पढ़ा कि जो लैब में इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हम मिक्सिंग कराते हैं। और मैं फिर से आपको बताता चलूं कि जो मैग्नेटिक मिक्सर था उसमें माइल्ड मिक्सिंग प्लस हीटिंग होती है, वो आपके सामने यहाँ पे है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे हमने इसको पढ़ा और इसमें इसे कहते हैं ऑर्बिटल शेकर, ये फोर्सफुल मिक्सिंग कराता है और ये दोनों माइक्रो लेवल की मिक्सिंग कराते हैं, जबकि ये जो डिवाइस है ये माइक्रो लेवल की मिक्सिंग कराता है। और उस डिवाइस को भी हमने अच्छी तरह देख लिया। थैंक यू।